अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त सी फज टार्ट, लेमन कर्ड टार्ट और चॉकलेट फज कैरमल टार्ट, ये सारी तीनों टार्ट्स बनाना सिखा रही हूँ। रेसिपी थोड़ी सी लंबी है लेकिन सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत की पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ्रीज़ कैसे करते हैं, रखते कैसे हैं, सब सवालों के जवाब होंगे वीडियो में। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। हम अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे जी बटर। बटर आपने लेना है रूम टेम्परेचर बटर, मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है। रूम टेम्परेचर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा पिघला हुआ मक्खन, जितनी गर्मी है। आपने बस इतना सॉफ्ट लेना है कि मक्खन अपनी शेप होल्ड रखे। आप देखो, मैं इसमें काट के डाला है, इसकी शेप को होल्ड है ना, मतलब ये नहीं कि पानी की तरह बह रहा है, वो नहीं है। तो जनाब, बड़े दिनों बाद बेकिंग कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे सारा कुछ भूल गई हूँ। मैंने बड़े अरसे से ये सिखाना था, टाइम नहीं मिल रहा था। मेरा दिल था कि मैं कुकी वीक में सिखाती, बस वो ऑलरेडी इतनी रेसिपीज़ हो गई थी, इस वजह से मैं सिखा नहीं पाई। अच्छा जी, 75 ग्राम हमने बटर लिया है, अनसॉल्टेड बटर, ठीक है। उसके अंदर 25 ग्राम, सिर्फ 25 ग्राम जाएगी पिसी हुई चीनी। ग्राइंडेड चीनी ले लो, आइसिंग शुगर ले लो, जो भी ले लो आप, घर की पिसी चीनी ले लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपने दोनों चीज़ों को हैंड विस्क से मिक्स कर लेना है। अच्छा, टार्ट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मैं आपको बहुत बिगनर लेवल सिखा रही हूँ, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं। एक दफ़ा हम टार्ट बना लेंगे, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पर जाएंगे, ओके। अब इसमें आपने पिंच ऑफ सॉल्ट ज़रूर डालना है, इसको स्किप नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल आप आधा टीस्पून भी डाल सकते हो और पिंच भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। और इसमें हाफ़ टी स्पून आपने वनीला एसेंस डाल देना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, मैं एगलेस बना रही हूँ, एग के साथ भी बनती है, एग योक के साथ भी बनती है, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक टार्ट शेल्स बनाना सिखा रही हूँ आपको, एग के बगैर, ओके। अच्छा जी, अब ये देखो, इसमें मैंने मैदा डालना है 130 ग्राम्स, 130 ग्राम मैदा डालना है। मैं पता क्या करती हूँ, सारे मैदे को छान के ना पैकेट में दोबारा भर लेती हूँ, फिर मुझे छानना नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी रेसिपी में 2-3 दफ़ा शिफ्ट करना हो तो मैं इसको कर लेती हूँ। अब ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन जेस्ट डाला। ये आपकी मर्ज़ी है, डालो या ना डालो, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मुझे लेमन जेस्ट और ऑरेंज जेस्ट ये दोनों बड़े पसंद है, तो मैं डाल देती हूँ। बिस्किट्स में तो ये बहुत यम्मी लगते हैं। आप लोगों ने ना ये टार्ट ज़रूर ट्राई करनी है। बिलीव करें, मैंने बहुत एक्सपेंसिव क्लास ली थी ये सीखने के लिए, बट ये इतनी अमेजिंग चीज़ है, इतनी अमेजिंग चीज़ है कि एज ए बेकर आपको आनी चाहिए ये चीज़, ठीक है ना। टार्ट्स बनाना जितनी सिंपल लगती हैं, उतनी ही थोड़ी सी टेक्निकल होती हैं। अब ये देखो, आपने इसको इस तरह से स्पैचुला से मिक्स किया। अब मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली हूँ। आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा ड्राई है क्योंकि हमने इसमें अंडा नहीं डाला, आपने जब भी डालना है इसके अंदर चिल वाटर डालना है। इस तरह से बर्फ़ बना हुआ पानी जो होता है ना, वो आपने 1 टेबल स्पून डाल देना या 2 टेबल स्पून डाल देना। इट डिपेंड्स ऑन द कंसिस्टेंसी यू वांट, ठीक है। मैं आपको, आप देखो कि मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून चिल्ड वाटर डाला है। मैं जब ये स्टार्ट की ना बनानी टार्ट, तो मैंने उठा के प्याली थोड़ा सा पानी डाल के फ्रीज़र में रख दी। आधे घंटे में वो अच्छा चिल हो गया। वो मैंने 1 चम्मच इसमें डाला क्योंकि मुझे लगा कि इसको थोड़ा से पानी की ज़रूरत है। अगर हम इसमें अंडा डालें ना तो ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे ज़्यादा। हमने अंडा नहीं डाला, एगलेस है, तो इसमें क्या हुआ कि मतलब इसके बगैर भी हमने काम चला लिया। लेकिन इसको जब भी आपने डालना है, ठंडा यख पानी डालना है। गर्मियों में जब भी टार्ट्स बनानी है, कोशिश करना है कि ठंडी जगह पे बनाएं, और उसके बाद आपके बर्तन भी ठंडे हों, आपके हाथ भी ठंडे हों, काफ़ी सारी चीज़ें ठंडी हों, ठीक है। अब ये देखिए, आपने ना इसको फ्रीज़र में रखना है आधे घंटे के लिए। डो को उठा के आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया। ये मैं वीडियो बड़ी तेज़ चला रही हूँ क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो हो जानी थी। अच्छा जी, मेरा ये है जी स्प्रिंग पैन, यानी लूज़ बॉटम पैन्स हैं ये वाले। ये मैंने बेक हाउस से लिए थे बहुत साल पहले। ये देखिए, कुछ के तो स्टिकर भी अभी नहीं उतरे। ये तकरीबन था 130 ईच था, अब का मुझे नहीं पता। स्टैंडर्ड साइज़ होता है टार्ट पैन्स का 2.5 इंचेस डायमीटर वाली जो टार्ट पैन्स होते हैं ना, वो स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है। और इसकी 1/2 इंच हाइट होती है। लेकिन जो मेरे पास है ना, मेरे पास कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं, बहुत ही बड़े मेरे पास पैन्स हैं। ये तकरीबन 4 इंच डायमीटर का टार्ट पैन था, लूज़ बॉटम पैन। लेकिन आपने इतना बड़ा नहीं लेना, मेरे पास छोटे वाले थे नहीं, क्योंकि माशाल्लाह मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ हमेशा जब भी बनाती हूँ। आपने जब भी लेने 2.5 इंच डायमीटर के लेने हैं। प्लीज़ नोट डाउन, कॉपी पेंसिल साथ रखिए
और जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अब हम बनाने वाले हैं जनाब लेमन कर्ड। लेमन कर्ड कैसे बनाते हैं इसकी मैं आपको एक टिप बता दूँ। लेमन कर्ड बनती है 3 चीज़ों से, मक्खन, चीनी और एग योक, ठीक है। आपने जब भी अंडे की जर्दी को सफ़ेदी से अलग करना हो, आपके अंडे ठंडे होने चाहिए। आपने अंडों को आधा घंटा पहले फ्रिज में रख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको सेपरेट करना है, फिर आराम से सेपरेट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सीन हुआ था वो मैंने कट कर दिया है, वो मैं आपको शॉर्ट बना के दिखाऊंगी, ठीक है ना। मोए मोए होने लगा था, अभी शुक्र बच गया। अच्छा जी, अब ये हमने एग योक्स सेपरेट कर ली। हमारी 45 ग्राम की एग योक्स बनी है 2। मैंने थोड़ी बनाई थी क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, फिर बहुत ज़्यादा लंबा काम हो जाना था। अब देखें, 45 ग्राम की हमारी एग योक्स थी। हमने 45 ग्राम ही लेनी है पिसी हुई चीनी और 45 ग्राम ही हमने बटर लेना है, ओके। लेमन कर्ड की एक ये सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि जितनी एग योक्स होती हैं उतना ही आप लेते हो इसके अंदर मक्खन, उतना ही आप लेते हो चीनी। ये इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट्स होती हैं। और इसके अंदर जाता है लेमन जूस, और लेमन जूस जब जाता है ना तो आपने उस चीज़ को देखना होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाए। अब मैं इस रेसिपी में 10 ग्राम लेमन जूस यूज़ करूँगी। आपने इस हिसाब से रेसिपी को डबल ट्रिपल जितना भी करना चाहें आप कर सकते हैं। बस आप ज़्यादा बनाना चाहो तो आप ज़्यादा एग योक्स लोगे। अच्छा, एग वाइट हमारी ज़ाया बिल्कुल नहीं होगी, हम इसको उठा के सेव कर देंगे और हम इससे बनाएंगे रॉयल आइसिंग, ठीक है, ओके। हमारी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी। अच्छा जी, अब ये देखें, अब मैंने इसमें भी थोड़ा सा लेमन ज़ेस्ट डाल दिया क्योंकि इससे ना अंडे के अंदर से जो जर्दी की स्मेल है वो नहीं आएगी, और इतना अच्छा टेंगी सा फ्लेवर आता है ना लेमन का, बहुत बहुत मज़े का आता है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करना है। मैंने आपको इतनी ज़बरदस्त लेमन कर्ड की रेसिपी दे दी है। अच्छा, लेमन कर्ड ना केक्स के अंदर भी जाता है। कुछ केक्स होते हैं जिसके अंदर लेमन कर्ड पसंद करते हैं लोग। आप इस तरह से बना के लेमन कर्ड अंदर फिलिंग कर सकते हो, बहुत बहुत औसम केक्स बनते हैं। अच्छा, और लेमन कर्ड जैसे जिन्होंने नहीं खाई उनको लगेगा पता नहीं क्या गंदमंद है, जर्दी है, मक्खन है, चीनी है, क्या मज़े का लग रहा होगा। लेकिन बिलीव करें, इतनी कोई अच्छी चीज़ है, एक दफ़ा बस आपने इसको ट्राई कर लिया ना, आप कुछ और नहीं पसंद करोगे। टार्ट्स के अंदर लेमन कर्ड एक डिवाइन टेस्ट आता है उसका। अब देखें, आंच देख लिया आपने, मैंने बहुत स्लो आंच के ऊपर इसको पकाना शुरू किया। इसको मुसलसल चम्मच चलाना है, इधर उधर नहीं भाग जाना, काम इसको चूल्हे पे चढ़ा के इधर नहीं निकल जाना, चूल्हे के पास ही रहना है आपने और इसको मुसलसल मिक्स करना है। अच्छा, मैं चाहती तो इसको स्किप करके फ़ौरन जब टार्ट बन जाती आपको दिखा देती, टार्ट क्या नहीं सॉरी लेमन कर्ड बन जाता तो आपको दिखा देती, बट मैंने ऐसा नहीं किया। अगर नहीं किया तो कोई रीज़न है मैंने नहीं किया, कि आपने मुसलसल चम्मच चलाना है, आंच स्लो रखनी है, इसमें थोड़ा सा आपने और येलो कलर डालना है ताकि खूबसूरत सा कलर आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ना 2-3 लोगों का थैंक यू भी कहना था, ज़रा वो मैं बाद में कहती हूँ। ज़रा मैं फटाफट ज़रा रेसिपी से नज़रें ना हमारी हटे। आप ये देखें, इसके अंदर मैंने लेमन जूस डाल दिया। जब मक्खन, चीनी और एग योक्स अच्छी तरह से मिक्स हो गई तब मैंने उसमें लेमन जूस डाला, पहले नहीं डाला क्योंकि लेमन जूस डालते ही ना ये बैटर जो है ना गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। बस मैंने थोड़ी सी आंच तेज़ की, लेकिन आपने नहीं करनी क्योंकि मैं बहुत दफ़ा बना चुकी हूँ, मुझे आइडिया है। जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना उन्होंने हरगिज़ ये हरकत नहीं करनी, ठीक है। बस आपने ना स्लो मीडियम हीट पे इसको पकाते जाना है, ये फ़ौरन गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि नीचे से जले ना, क्योंकि बड़ी जल्दी से जल जाती है, फ़ौरन नीचे से ना पैंदे से लग जाती है। अब ये देखिए, इसका कस्टर्ड जैसा जब कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो इसका मतलब है ये बन गया है। अच्छा जी, ये हमारी लेमन कर्ड हो गई रेडी। अब लेमन कर्ड को ना आपने इसको छानना ज़रूर है, इसको सिफ्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है, इसके लम्स सारे निकल जाएं। गरम गरम कोई छानना, ठंडा वगैरह करके कुछ नहीं छानना। अच्छा, अब भी हमारी जो टार्ट की डो है वो हमारी अभी फ्रिज में ही पड़ी है आधे घंटे से, ओके। आपको मैं बताती हूँ कि आप इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हो, इसके शेल्स को बना के कितने अरसे रख सकते हो, इवन लेमन कर्ड को बना के कितने अरसे तक रख सकते हैं, ये सब सवालों के जवाब मैं दूंगी। आप ये देखिए, छोटे छोटे लम्स आ जाते हैं तो आपने उसको सेपरेट कर देना है और इसको आपने उठा के क्लिंग रैप करके आपने इसको साइड पे रख देना है रूम टेम्परेचर पे। आपने इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रख के जल्दी से ठंडा नहीं करना। जब आपको पता हो कि आपने लेमन कर्ड टार्ट बनानी है तो आपने सबसे पहले लेमन कर्ड बना के रख देनी है, उसके बाद फिर आपने करना है, ठीक है। अब ये देखें, मेरे पास डो आ गई।
अब मैंने डो को निकाला, शॉपिंग बैग में डाल दो, क्लिंग रैक में डाल दो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब मैं इसको फिर से थोड़ा सा मैदा डाल के नीड किया, ज़्यादा नहीं करना, हाथों की गर्मी से भी आपकी टार्ट जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, वो अपनी शेप होल्ड नहीं करेगी। अच्छा, मेरा जो ये था ना कटर, ये छोटा था, मैंने 4 इंच का लिया, 5 इंच का मुझे लेना चाहिए था। अच्छा, 2 तरीके हैं टार्ट्स पैन को फिल करने के। एक तो आप हाथ में गोला सा बना के इस तरह से इसको साइडों से कवर कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक तरीका मैं आपको और बताती हूँ, आप बस मेरे हाथों पे नज़र रखें कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मैंने वीडियो तेज़ किया, पता है क्या, बहुत ज़्यादा फिर ना मसला हो जाता है कि लंबी वीडियो ना, अक्सर ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता सबके पास, फिर वो अच्छा नहीं लगता है, वीडियो स्किप हो जाती है और फिर कोई पॉइंट भी स्किप हो जाते हैं। अब ये कटर से काट के आप ऐसे भी कर सकते हो। 2-3 तरीके हैं। प्रिक करना फोक के साथ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक टर्म आएगी ब्लाइंड बेकिंग, काइंडली नोट डाउन। क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लाइंड बेकिंग, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल में जल्दी से पॉइंट नोट डाउन कीजिए, क्योंकि टर्म बहुत ज़रूरी है टार्ट की बेकिंग में। टार्ट मेकिंग में ब्लाइंड बेकिंग का बहुत जिक्र आता है। अब ये ना हो कि कोई आपसे क्या, आपको पता ब्लाइंड बेकिंग क्या होती है और आपको है मुझे तो पता ही नहीं। तो अगर मैं आपको सिखा रही हूँ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, ब्लाइंड बेकिंग ये होती है कि ये जो टार्ट होती है ना, सेंटर से ना फूल जाती है। अगर हमने इसको प्रिक किया हो ना, ठीक से प्रिक ना किया हो, मैंने एक को ठीक से प्रिक नहीं किया आपको दिखाने के लिए कि आपको ब्लाइंड बेकिंग का पता चले। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सी वाली नहीं की, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपने ना ये प्रिक करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से प्रिक करना है। और ये सारी चीज़ों को पैन में डाल के ना आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना। फ़ौरन से बेकिंग नहीं करनी, फैल जाएगा वो, ठीक है। अच्छा जी, आपने इसको बेक करना है 180 डिग्री पे 20 से 22 मिनट तक, जब तक ये ऊपर से भी गोल्डन ना हो जाए तब तक आपने इसको बेक करना है, ठीक है। हर अवन का अपना हिसाब होता है। अब आ गया जनाब ब्लाइंड बेकिंग। ये देखें, जो सामने आपको सेंटर से नज़र आ रहा है कि ये जो हमारी एक टार्ट है सेंटर से फूल गई है, जिसके नीचे मैंने लाइन लगाई है। आप गौर से देखो, यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ब्लाइंड बेकिंग की, लेकिन हम अक्सर टार्ट्स को नहीं करते। अगर आप बिगनर हो तो आप ब्लाइंड बेकिंग कर सकते हो। वो ऐसे करोगे आप, वो मैं आपको भी बताती हूँ। बटर पेपर लेके ना उसका छोटा सा चौकोर टुकड़ा काट के आपने ये जो अभी आपने टार्ट फ्रीज़र में रखी है ना, बेक होने से पहले की मैं बात कर रही हूँ, आपने उसको पकड़ना है। उसके ऊपर आपने छोटा सा टुकड़ा बटर पेपर का डाल के रख देना है। उसके ऊपर कोई चावल, कच्चे चावल या कच्ची दाल उसके अंदर डाल देनी है। कोई भी छोटी मोटी वज़नी चीज़ जो गरमाइश से मेल्ट ना हो, वो आप उस पर डाल के रख दोगे। उसके वज़न से क्या होगा कि वो सेंटर से उठेगी नहीं टार्ट। समझ आ गई? उसको कहते हैं ब्लाइंड बेकिंग। ओके, मैं आपको अभी दिखा भी देती हूँ, थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ आपको एज ए बेकर पता होना चाहिए, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। कि हम ब्लाइंड बेकिंग टार्ट्स को इस तरह से करते हैं। किस तरह से मैं आपको अभी बस दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बटर पेपर है। आपने बटर पेपर, ये देखो मैंने इसको अच्छे से प्रिक नहीं किया था आपको दिखाने के लिए कि अगर ना करें तो क्या रीज़न हो सकता है, और ब्लाइंड बेकिंग क्यों ज़रूरी होती है। वो इसलिए कि आपने बटर पेपर लिया, उसके ऊपर आपने कच्ची दाल, कच्चे चावल, कच्चे चने, कोई ऐसी चीज़ रख लो जो कि बस वज़न ऊपर डालना है आपने, ठीक है। इसी तरह से आपने उठा के इसे अवन में बेक होने के लिए रख देना। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो टार्ट्स हैं इवन बेक होंगी, फूलेंगी नहीं, ऊपर नहीं उठेंगी। आपने देखा ना कि एक को मैंने अच्छा प्रिक नहीं किया था। अच्छा, अगर आप अच्छा प्रिक करोगे फिर तो ज़रूरत नहीं पड़ती ब्लाइंड बेकिंग की, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बेक कर रहे हो तो आपको कोई गलती नहीं चाहिए। तो आपने इस तरह से करना है, बटर पेपर के छोटे टुकड़े काट के उसके ऊपर कच्चे चावल, कच्ची दाल, कोई कच्चे चने या कोई ऐसी वज़नी चीज़ जो कि मेल्ट होने का ख़दशा नहीं है, वो आपने इसके ऊपर डाल देनी है, ठीक है। और उसको एज इट इज़ उठा के अवन में रख देना है आपने, और वो बेक हो जाएगी और इवन बेक होगी। समझ आ गई मेरी बात की? क्लियर? ओके। अब ये देखिए, मैंने लेमन टार्ट को इसमें फिल किया। अब ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेरी ये 2 में ही फिलिंग हो सकी है। अगर तो ये तो ना 2.5 इंच का पैन होता मेरा टार्ट पैन, तो मेरी इस तरह की कम से कम भी ना 8 हमारी बनती, ठीक है। अगर हमारा छोटा पैन होता ना 2.5 इंच वाला, तो हमारे इस तरह की 8 टार्ट्स बनती। और ये जो लेमन कर्ड है हमारी 3 लेमन कर्ड्स वाली टार्ट्स बनती, ठीक है, इस रेसिपी से जो मैंने सिखाई है। अच्छा जी, ये फज है। फज की रेसिपी मैंने बहुत दफ़ा सिखाई हुई है। ये फज है, मैंने इसमें डाला है, इतनी मज़े की लगती है। आप फज के अंदर ना वॉलनट्स डाल दो, आप फज के अंदर कुकीज़ डाल दो, ओरियो डाल दो, जो दिल करे डाल दो। अच्छा, टार्ट्स जो है ना सेवरी में भी आती हैं, मतलब चिकन टिक्का टार्ट बनती है, कीच बनती है, क्या बोलते हैं उसे, कीच बोलते हैं, हाँ, QUICH, कीच, वो बनती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बनती हैं टार्ट्स। एक बड़ी ही स्पेशलिटी है बेकिंग की दुनिया में।
आप लोगों को अच्छे से आनी चाहिए। अच्छा अब ये देखो, ये है जी सॉल्टेड कैरमल फज टार्ट मैं बना रही हूँ। मैंने क्या किया था, मेरा कैरमल सॉस पड़ा था, कैमरा उस तरफ था, मेरा ध्यान ही नहीं गया। आपने कैरमल लेके उसके अंदर थोड़ा सा फज डाल के मिक्स करके और आपने उसको एक इस तरह से डाल देना, सिंपल। वो आपका इतना मज़े का बनेगा ना, आप कहोगे नादिया आपने क्या चीज़ सिखा दिया हमें। अच्छा इसके अंदर जाती है जी नेचुरल जेल। वो नेचुरल जेल पड़ी थी नीचे जाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने इसमें जस्ट टू गिव इट कलर मैंने इसके अंदर येलो कलर डाल दिया। अगर आपने इतनी सुस्ती नहीं दिखानी तो आप थोड़ी सी जेल डाल दो, थोड़ा सा जैम डाल दो येलो कलर का, जैसे दिल करे डाल दो। और जनाब अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ, मैं खाने वाली हूँ उसको। इतनी मज़े की ये चीज़ है। लेमन कर्ड को ना आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ये बहुत डिवाइन होती है। सुनने में मुझे भी, जब तक मैंने नहीं खाई हुई थी ना बहुत अरसा पहले, मुझे लगता था गंदा टेस्ट होगा, लेकिन जब आपने बनानी है ना, आपने लेमन जूस अच्छे से डालना है। एक तो स्वीटनेस होती है हमारी टार्ट की, उसके अंदर जब लेमन जूस की खटास आती है ना और लेमन टार्ट की जब आती है, उफ़ बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बताना है, ठीक है। अब मैं आपको ना खा के भी दिखाती हूँ, और आपको ये वॉइस ओवर करने के पहले भी मैंने खाई है। अच्छा ये मैं ना बहुत तमीज़ के साथ आपको छुरी से काट के दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मैंने ऐसे ही खाना था, बाइट ले लेनी थी, लेकिन मैं आपको इसकी लेयर दिखाना चाह रही थी कि कितनी फ़ाइन लेयर है। फज मैंने डाला है तो फज की लेयर देखें आप, कितनी कमाल आई है। अच्छा जी मैं दिल से ज़रा थैंक यू कह लूँ ना, ज़ैनब फ़रहान का बहुत शुक्रिया, रिजवाना मुनीर का बहुत शुक्रिया, शाजिया सलीम का बहुत शुक्रिया, सोनिया राशिद का बहुत शुक्रिया, साजिदा का, यास्मीन खान का, सुख सर्च टीपू का, एसटी फूड एंड ट्रेवल्स का, ज़ेब यासिर का। इसके बाद हैं जी हमारी इजी कुकिंग प्लस का, आयशा कामरान का, मारिया यासिर का, और इसके बाद हैं जी हमारी ज़हरा का बहुत शुक्रिया कि आपने इतने प्यारे मुझे मैसेज किए। अच्छा जल्दी से मैं अब आपको एक बहुत काम की बात बताने वाली हूँ। आप अगर लेमन कर्ड आपकी बच जाती है, उठा के आपने उसको किसी भी प्याली में डाल के क्लिंग रैप करके फ्रीज़र में रख दो, 2 महीने ख़राब नहीं होगी, 2 हफ्ते ख़राब नहीं होगी। टार्ट शेल्स बना के रख लो, मेहमानों ने आना है, टार्ट शेल बना के आपने इसको ठंडा करके एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दो, वो भी 2 हफ्ते तक चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बना के नहीं रखना, आपने कंबाइन करके नहीं रखना कि टार्ट्स बना के फ्रिज में रख दें, मेहमान आएंगे तो सर्व कर दें, उससे क्या होगा कि वो सॉगी हो जाएगा। समझ आ गई मेरी बात की? मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि लेमन कर्ड अगर बच जाए तो आपने उसको क्लिंग रैप करके फ्रीज़र में रख देना है, 2 महीने कुछ नहीं होगा उसको। और आपने जो टार्ट शेल्स हैं, जो खाली शेल हैं हमने बनाए थे, जो शेल्स हैं आप उनको एयरटाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दोगे, तब भी उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।